हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मैकलैंड की 3 नीड्स थियरी के बारे में बात करेंगे। 2 तरीके की थियरीज मोटिवेशन की मैंने आपको बताई थी। एक होंगी नीड्स थियरी, यानी जो नीड पे फोकस करेंगी या जिनको हम बोलते हैं कंटेंट थियरीज, और दूसरी थी जो प्रोसेस पे फोकस करेंगी और उसको हम बोलेंगे प्रोसेस थियरीज। सो उन्हीं में से जो नीड थियरीज और कंटेंट थियरीज को हम सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, उसी में थर्ड थियरी है हमारी मैकलैंड की 3 नीड्स थियरी। 3 क्यों? क्योंकि ये 3 तरीके की नीड्स की बात करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेक श्योर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो। मैकलैंड की नीड थियरी के बारे में हम बात करेंगे। को किसने प्रपोज की थी? साइकोलॉजिस्ट हैं डेविड मैकलैंड, उन्होंने की थी। क्यों, मतलब किस वजह से या क्या सोच के की थी? Who believed that the specific needs of individual are acquired over a period of time। तो हमने क्या है, हमें पता है ना, एक तो नीड कौन सी होती है जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान खाना वगैरह। दूसरी होंगी जो हम एक्वायर करते हैं, मतलब जिनको हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है तो वो जो अचीव करने की है, या किसी को पावर की भूख होती है कि मुझे पावर चाहिए, पावरफुल बनना है। ठीक है, किसी को पैसे कमाने की भूख होती है कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, एक लाइफ अच्छी खासी सेटल हो जाए। राइट, तो वो क्या है, वो लर्नड नीड्स है, यानी एक्वायर की हुई नीड है, कि कुछ एक स्पेसिफिक नीड्स होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की जो हम एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान एक्वायर करते हैं। ठीक है, यानी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अब हम कई बार बोल देते हैं कि अगले इंसान को बहुत पावर की भूख है। हो सकता है उसने बहुत बुरा टाइम देखा हो और उसने उस टाइम रियलाइज किया हो कि जिनके पास पावर होती है वही मतलब जो है काम निकलवा सकते हैं अपना, या वो खुश रहते हैं। राइट, सो वो क्या है, जब आप एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ एक स्पेसिफिक नीड्स को एक्वायर कर लेते हैं, उन एक्वायर्ड नीड्स में 3 नीड्स की बात करते हैं मैकलैंड। तो इसीलिए मैकलैंड की 3 नीड्स थियरी है, क्योंकि 3 तरीके की नीड्स की बात की है और इन्होंने एक्वायर्ड नीड की बात की। इन्होंने कहीं भी फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात नहीं की, रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करते ये। सो वो क्या हो जाएंगी, लर्नड नीड थियरी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि वो जो नीड्स हैं वो आपने एक्वायर की हैं, आपने देखी हैं, सीखी हैं। ठीक है, टाइम के साथ कि इनकी जरूरत है। सो उन स्पेसिफिक नीड्स की बात करते हैं, और वो स्पेसिफिक नीड्स कौन कौन सी हैं? नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नीड फॉर पावर, NPOW भी आपको लिखा मिल जाएगा बहुत सारी बुक्स में। पावर होती क्या है? पावर क्या होती है? एक एबिलिटी होती है कि आप दूसरे इंसान को बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो वो क्यों आपसे, मतलब लोग उनसे क्यों ऐड करवाते हैं? वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए सामने वाले इंसान को, और उनकी बात सुन के सामने वाला इंसान उस बात पे ट्रस्ट करे और वो प्रोडक्ट को खरीद ले। इसीलिए तो एडवर्टाइजमेंट्स होती है ना। सो वो भी एक तरीके की पावर है। अब मान लो कोई IAS बनना चाह रहा है तो उसकी अलग तरीके की पावर होंगी कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है लोगों के बिहेवियर को, या लोगों की लाइफ को कैसे चेंज करता है। सो वो क्या है, वो नीड फॉर पावर है, यानी कि पावर होनी चाहिए आपके अंदर जिसमें आप इंड्यूस या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर्स को। तो जो पावर वाले लोग हैं, मतलब जिनमें नीड फॉर पावर बहुत ज्यादा होगी, तो वो किस तरीके के होंगे? पीपल विद हाई पावर नीड सीक्स हाई लेवल पोजीशंस। तो वो हाई लेवल पोजीशंस पे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मैंने आपको बोला, बड़े ऑफिसर्स जो हैं, IAS IFS जो भी ऑफिसर्स हैं, सो वो क्या है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े लेवल पे होंगे। किसी कंपनी का CEO, राइट, वो भी एक पावरफुल पोजीशन में है, जिसकी वजह से मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई लेवल पोजीशन पे होंगे, और उस पोजीशन की वजह से वो बाकियों का बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर कंपनी का CEO कुछ बोल रहा है तो आप बात थोड़ी ना टालेंगे, करेंगे ना। सो वो चीज है कि पावर विद, जो पीपल विद हाई पावर नीड्स हैं वो एक हाई लेवल पोजीशन पे होंगे। और वो किस तरीके के लोग होंगे? वो आउटस्पोकन होंगे, फोर्सफुल होंगे, डिमांडिंग, प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक, नॉट सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे वो, एंड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। उनको हर कन्वर्सेशन का पता होना चाहिए, वो हर कन्वर्सेशन में घुसने की ट्राई करेंगे। सो ये क्या रहेगी? नीड फॉर पावर, कि आपके अंदर ऐसी कोई नीड उजागर हो रही है, या आपने टाइम के साथ साथ ऐसी कोई नीड आपके अंदर एक्वायर हो गई है, सो वो क्या रहेगी? नीड फॉर पावर। नीड फॉर एफिलिएशन, NAFFIL, इस तरीके से भी आपको लिखा मिल जाएगा। N से नीड एंड A से एफिलिएशन। ऐसे ही N से नीड था और PWO से पावर। ठीक है जी। सो जो नीड फॉर एफिलिएशन है, एफिलिएशन मतलब कि लोग आपकी प्रशंसा करें, एक्नॉलेज करें आपको। ठीक है, तो आपको ऐसे फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है ना, फोमो,
आप वो नहीं चाहते कि आपके अंदर वो हो जाए, मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपको एक्वायर, मतलब लोग आपको एफिलिएट करें, लोग आपको आपकी सराहना करें, प्रेज करें, मतलब आप लोगों की जो होती है ना, लोगों के मन की चीजें, मतलब आप लोगों से चाह रहे हैं कि वो आपकी प्रशंसा करें, ठीक है। मतलब आप लोगों का वेरिफिकेशन या वैलिडेशन इज द नाइस वर्ड, लोगों का वैलिडेशन चाहते हैं आप उस सिचुएशन में जब नीड फॉर एफिलिएशन होगा। सो पीपल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम बीइंग लव्ड बाय ऑल, यानी जब दूसरे आपको प्यार करें, दूसरे आपके बारे में बात करें, दूसरे मतलब आपकी चीजों के बारे में बात करें, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, आपके बात करने का तरीका हो, मतलब आप चाहेंगे, अब वो चीजें आपको खुशी देती हैं जब दूसरे आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सो आप जो है उस टाइम पे क्या है, रिजेक्ट नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको वैलिडेट करें, सब लोग आपको एक्सेप्ट करें, ठीक है। सो यू टेंड टू अवॉइड द पेन ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, तो आप उस टाइम पे रिजेक्ट नहीं होना चाहते, आप उस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। और इसी चक्कर में हम कई बार ये भी करते हैं कि जैसे दूसरा चाहते हैं वैसे हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जैसे उनको अच्छा लगेगा वैसे बिहेव करेंगे तभी तो वो आपको वैलिडेट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, राइट। सो द ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है, सोशल एनिमल्स है, हम सबको पता है, तो हम इंटरेक्ट तो करते हैं सब लोगों से, एंड बी विद अदर्स where they feel and people accept them, तो जहां पे आपको अच्छा लगेगा, जहां पे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे खुले दिल से, वो आपकी प्रशंसा करेंगे, बात करेंगे आपके बारे में, जहां पे आपको बेटर कंफर्टेबल फील होगा, वहां पे ह्यूमन बीइंग जाना चाहता है। सो पीपल विद दीज नीड्स लाइक टू मेंटेन प्लेजेंट सोशल रिलेशनशिप, तो यानी कि आप जब चाह रहे हैं कि दूसरे आपकी प्रशंसा करें, आपको एक्सेप्ट करें, वैलिडेट करें, सो ऑब्वियसली आप उनके तरीके से रहना पसंद करेंगे, यानी कि आप एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहेंगे कि जो उनको अच्छा लगे आप वैसा ही करें, कि अगर उनको किसी बात से बुरा लग रहा है तो आप वो चीज ना करें, ठीक है। सो ये क्या रहेगा, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट, आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है, बड़ा हाई अचीवर बनना है, ठीक है। सो ये क्या है, इनका मैकलैंड का कहना है कि नीड फॉर अचीवमेंट वाले जो लोग होते हैं उनमें एक इंटेंस डिजायर होती है कि कुछ ना कुछ अचीव करने की। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि मुझे बस, मतलब वो होता है ना पैशन, कि आपके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पैशन होना और आपको वो करना ही है, ठीक है। तो वो क्या है कि इंटेंस डिजायर होगी अचीव करने की। अब जो हाई अचीवर्स हैं उनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात इन्होंने की है, क्योंकि कई बार हम मानते हैं कि बहुत बड़ा अचीवर है तो उसने रिस्क भी बढ़ा लिया होगा लाइफ में। सो ये क्या है, एक बिलीफ है, यानी जो हाई अचीवर्स हैं वो हाई रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते, बट जो हाई अचीवर्स हैं वो हमेशा मॉडरेट रिस्क लेते हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जहां पे उनको बहुत ज्यादा वो घाटे में ना जाए, इसकी बात हो रही है, ठीक है। जो बिलीफ हम लेके चल रहे हैं वो एक बिलीफ ही है अकॉर्डिंग टू मैकलैंड, कि हाई अचीवर्स जो है हमेशा हाई रिस्क लेते हैं, बड़े दांव खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैकलैंड का कहना है कि हाई अचीवर्स हमेशा मॉडरेट रिस्क लेंगे और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, ठीक है। हाई अचीवर्स हमेशा क्या चाहेंगे कि उनको इमीडिएट फीडबैक मिल जाए, क्योंकि जैसे ही आपको फीडबैक मिलेगा तभी तो आप और बेटर कर पाएंगे ना उस फीडबैक को इन्वॉल्व करते हुए। अगर आपको ये है कि मतलब बिल्कुल ऐसे गधा मजदूरी करके बिल्कुल दो वही करना है कि वह हार्ड वर्क करना है, बट अगर वो हार्ड वर्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो हाई अचीवर्स हैं वो हमेशा चाहेंगे कि उनको इमीडिएट फीडबैक मिले, ठीक है। अगर इमीडिएट फीडबैक मिलेगा तो अगर फीडबैक गलत है, अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो उस चीज को ठीक करेंगे, ताकि एक बेटर परफॉर्मेंस जो उनकी बाहर निकल के आए। एक बार जब वो गोल सेट कर लेते हैं तो हाई अचीवर्स उसको उसमें कंप्लीटली खुद को झोंक देते हैं, कि वो जब तक मतलब उनको जब तक वो 100% नहीं देंगे वो खुद सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। सो हाई अचीवर्स हमेशा क्या करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। A person with high need for achievement accomplishes the task that is intrinsically satisfying, यानी जब वो काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि लोग उनको मोटिवेट करें, वो ऑलरेडी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे, और जब तक वो इंट्रिंसिकली सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक वो उस काम को करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, वो अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे। सो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी किसकी, हाई अचीवर्स की, और ये 3 बेसिक नीड्स के बारे में हमने बात की। अब इनका क्या कहना है कि जो भी मतलब जो लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस या मोटिवेशन रहेगा किसी भी इंसान का, वो सारा का सारा किससे रिलेटेड रहेगा, इन नीड्स से रिलेटेड, यानी आप कितने मोटिवेटेड हैं, कितना इफेक्टिव लेवल है, लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस कितना है आपका। सो वो सारी चीजें किससे इन्फ्लुएंस होंगी, ये जो 3 बेसिक नीड्स हमने पढ़ी उनसे इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी, यानी कि एन एफिलिएशन, पावर एफिलिएशन, एंड थर्ड वन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
ठीक है जी। सो ये हमने कंप्लीट पढ़ा किसके बारे में, तीसरी जो हमारी थियरी थी, मैस्लो हमने कर ली, एल्डेफो कर ली और मैकलैंड की नीड थियरी भी हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थियरी के बारे में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और पर्टिकुलर टॉपिक आप चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जब कंटिन्यूटी में जो मैं वीडियोस टॉपिक्स डाल रही हूँ उसके अलावा मैं ट्राई करूंगी कि जो आपको नहीं समझ आ रहा कोई टॉपिक, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।